Hello all of you, good evening. So today I will discuss the MCQs practice of population genetics. Population genetics में हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ MCQs क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, जो क्वेश्चंस को हमने कैटलिस्ट की बुक से लिया है. सो लेट्स स्टार्ट. ये क्वेश्चन है जो DBT JRF 2019 में पूछा जा चुका है. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील्स इन ए पॉपुलेशन इज 0.19. क्या ये रहा ये क्वेश्चन कि दो एलील्स की फ्रीक्वेंसी, एक पॉपुलेशन में दो एलील्स की फ्रीक्वेंसी को दिया गया है. एक कैपिटल V मीन्स कि ये डोमिनेंट है, यानी कि ये P है, और 0.81 स्मॉल b एलील्स की फ्रीक्वेंसी दी है, यानी स्मॉल b मीन्स स्मॉल q. मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन में दो एलील्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है, एक कैपिटल B की और एक स्मॉल b की. इफ द पॉपुलेशन इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, what will be the percentage of heterozygous individuals in the population? क्या ये रहा है कि दो एलील्स की फ्रीक्वेंसी को दे दिया है और हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी को पूछ रहा है, और इसमें एक बात मेंशन कर दिया है कि यदि पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंशन कर दिया है. मीन्स कि हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन पे बेसिस ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. ओके तो अब करना क्या है कि सबसे पहले हम हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन को लिख लेते हैं. ये इक्वेशन है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल का. तो इसमें जो P दिया है यानी डोमिनेंट 0.19 दिया है, और जो स्मॉल b एलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो 0.81 दिया है. ओके और हेट्रोजाइगस एलील्स की फ्रीक्वेंसी को पूछ रहा है, मीन्स इस 2pq की फ्रीक्वेंसी को पूछ रहा है. तो ये फार्मूला हम लगा के सॉल्व कर लेंगे. ओके P मेंशन कर दिया है कितनी फ्रीक्वेंसी है, और Q भी मेंशन कर दिया है कि कितनी फ्रीक्वेंसी है. ओके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हेट्रोजाइगस का परसेंटेज आ जाएगा. तो टोटल जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 31% आएगा. हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं. तो इसमें अगर ऑप्शन में ऑप्शन में अगर 31% दिया है तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा. मीन्स सी ऑप्शन इज़ करेक्ट. हमने ये देखा कि जब भी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंशन कर दिया है तो किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. ओके इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को CSIR हमेशा पूछता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ये क्वेश्चन है, इसे भी CSIR नेट दिसंबर 2018 में पूछा जा चुका है. ये कह ये रहा है कि कंसीडर ए सिंगल लोकस विथ 2 एलील्स. दो एलील्स के साथ एक सिंगल लोकस को कंसीडर किया है, विच आर एट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. यहाँ भी मेंशन कर दिया है कि जो ये दो एलील्स एक सिंगल लोकस पे हैं तो वो जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे हैं. ओके हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंशन कर दिया, मीन्स कि ये भी हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन. ओके इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन ऑफ द होमोजाइगस जीनोटाइप इज 0.64, what is the frequency of heterozygotes in the population?
ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया पिछले वाले क्वेश्चन से। वो कैसे? तो उसमें क्या था, उसमें उसमें P और Q दो एलिल्स की फ्रीक्वेंसी को मेंशन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया है। होमोजेगस जीनोटाइप की सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया है। मान लीजिए कि ये P को ही सिर्फ मेंशन किया है, Q को मेंशन नहीं किया। तो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमें पहले Q को भी निकालना पड़ेगा, तब हम हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे 2pq के थ्रू। ओके, तो इस P की फ्रीक्वेंसी को दिया है, तो सबसे पहले फार्मूले को हम लिख लेते हैं। तो P की फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया, P जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी है, हाँ 0.8 हमने निकाल लिया। अब Q का मीन्स 0.2 होगा, क्योंकि P प्लस Q इजकल टू 1 पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमने P और Q को निकाल लिया। P की फ्रीक्वेंसी 0.8 आ गई और Q की जो फ्रीक्वेंसी है 0.2 आ गई। कैसे निकाला हमने, आपने देखा। अब फर्दर क्या करेंगे, ये पूछ किसका रहा है, ये पूछ हेट्रोजाइगस का रहा है कि हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ओके, तो इसका आंसर हमने सॉल्व किया तो 0.32 आया। अगर ऑप्शन में 0.32 दिया है तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। मीन्स इसमें भी जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, किस तरह से हमने सॉल्व किया आपने देखा। एक्चुअली थोड़ा सा बस हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम पे थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर डिफरेंट कर देता है, हमेशा एक जैसा नहीं पूछता। कभी दोनों एलील्स की फ्रीक्वेंसी को दे देता है तो हेट्रोजाइगस पूछ लेता है, या फिर कभी एक ही का दे देगा तो, या फिर कभी सिर्फ एक ही एलील्स की फ्रीक्वेंसी को पूछ लेता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, सभी एक ही बेसिस पे सॉल्व होंगे। ओके, फर्दर हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन CSIR नेट जून 2018 में पूछा जा चुका है। ये कह रहा है, इन ए सैम्पल फ्रॉम ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से एक सैंपल में देयर वेयर 65 इंडिविजुअल्स विथ कैपिटल B जीनोटाइप। मीन्स इसमें कह ये रहा है कि यहाँ पे जो 65 इंडिविजुअल्स हैं वो कैपिटल बी जीनोटाइप के साथ हैं। ओके, और 30 इंडिविजुअल्स जो हैं वो हेट्रोजाइगस एलील्स के साथ हैं, और 15 इंडिविजुअल्स स्मॉल बी जीनोटाइप्स के साथ हैं, और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है स्मॉल बी एलील की। ओके, तो इसमें हार्डी वेनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंशन नहीं किया है। मीन्स कि इसे जो कैलकुलेशन ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी को जब हमने सॉल्व किया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, जो लोग भी हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो वो हमारे फर्स्ट वीडियो को, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के फर्स्ट वीडियो को देखें। उसमें हमने बताया है कि एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंशन नहीं किया है, तो उसके लिए वहाँ फार्मूला हमने बताया है। ओके, वो फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल मेंशन नहीं किया है। ओके,
तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्या चीज़ मेंशन किया है। ओके, ये फार्मूला हमने खुद से नहीं बनाया है। एलेलिक फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है कि जो भी एलील्स की फ्रीक्वेंसी निकालना है इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल बी फ्रीक्वेंसी प्लस हेट्रोजाइगस अपॉन 2 इंटू टोटल। ओके, तो अब हम इस फार्मूले के बेसिस पे नंबर को रख के सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग सॉल्व करके एक बार देख भी सकते हैं, हमने ऑलरेडी सॉल्व भी किया था। तो इसका जो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो 0.27 आएगा इसका आंसर। तो अगर ऑप्शन में 0.27 है तो वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं, मीन्स कि इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये भी CSIR नेट दिसंबर 2016 में पूछा जा चुका है। इसमें कह ये रहा है कि रेड हेयर इज ए रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में रेड हेयर रिसेसिव ट्रेट है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि जो रेड हेयर है ये रिसेसिव है, यानी कि क्यू की बात कर रहा है ये। तो जब भी फर्दर क्वेश्चन को हम रीड करने से पहले ही समझ में आ गया कि अगर जब भी रेड हेयर में अगर कुछ दिया है, कुछ नंबर्स, यानी कि वो स्मॉल क्यू के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि स्मॉल क्यू ही रिसेसिव केस है। ओके, इन अ रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक पिछले दो क्वेश्चंस की तरह यहाँ भी मेंशन कर दिया हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ओके, अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ इंडिविजुअल्स आर रेड हेयर्ड। हमने क्या कहा, रेड हेयर जो है रिसेसिव ट्रेट है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है, और कह ये रहा है कि 9% इंडिविजुअल्स रेड हेयर्ड हैं, यानी कि क्यू का स्मॉल क्यू का परसेंटेज दे दिया है। ओके, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, और हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी को पूछ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हेट्रोजाइगस को पूछ रहा है, जैसे हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने, ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे क्यू को मेंशन कर दिया है। अब पूछ रहा है हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस तो ऐसे सॉल्व होगा नहीं, उसके लिए पी निकालना पड़ेगा। पी निकालेंगे तभी हेट्रोजाइगस भी सॉल्व होगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्मॉल पी को भी निकाल लेते हैं। क्यू मेंशन कर दिया 9%, तो अगर इसे हम 100 से डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज हटाने के लिए, तो क्यू इज इक्वल टू 0.09 हो जाएगा। ओके, यानी Q 0.3 हो गया, मीन्स कि P जो हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। ओके, 0.7 कैसे हो गया, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 पे हमने इसे सॉल्व कर लिया। ये बात आप समझ रहे हैं अच्छे से। ओके,
तो हमने पी भी निकाल लिया, क्यू भी निकाल लिया। अब हेट्रोजेगस पूछ रहा है, तो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 2 पी क्यू पे हम सॉल्व कर देंगे तो हेट्रोजेगस की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ओके, तो 0.42 आएगा। और जब 0.42 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज लाने के लिए तो 42% हो जाएगा। मीन्स कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पर जो बेसिस क्वेश्चंस है बहुत ही इजी हैं। ये थोड़े से टफ दिखते हैं लेकिन टफ होते नहीं हैं, काफ़ी बहुत ही इजी है। ओके, इसी तरह से CSIR इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को पूछता है। ओके, फर्दर एक लास्ट वन, एक और क्वेश्चंस को हम देखते हैं, एक और क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये गेट 2016 में पूछा जा चुका है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये है 4 नंबर का। ओके, ये पूछ ये रहा है कि हार्डी वेनबर्ग्स इक्विलिब्रियम फॉर ए लोकस with 2 alleles p and q is mathematically defined as p square plus q square plus 2pq is equal to 1। क्या ये रहा है कि जो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है, जो इक्विलिब्रियम है, इसमें क्या है कि जो हार्डी और वेनबर्ग थे, एक फिजिशियन थे और एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने p प्लस क्यू इक्वल टू 1 को 2 बार लिया था, यानी कि p प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। इसलिए लिया था कि एक मेल का था एक फीमेल का था, तभी तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स डेवलप होगा। तो उससे क्या हुआ कि हमें जो इक्वेशन मिला वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 1 मिला है। उसी तरह पूछ रहा है कि एक मिनट, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। सिर्फ ये था सिंपल एलेलिक फ्रीक्वेंसी के लिए। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज के लिए ये होल का स्क्वायर हो गया, तो हमें टोटल इक्वेशन ये मिल रहा है। इसी जगह ये कह ये रहा है कि यदि पी क्यू प्लस आर मतलब 3 एलील्स हो जाएं तब क्या आंसर आएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे p प्लस क्यू में p प्लस क्यू को मल्टीप्लाई किया, उसी तरह p प्लस क्यू प्लस आर में p प्लस क्यू प्लस आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले p से सब में मल्टीप्लाई कर लें हम, उसके बाद q से कर लेंगे, उसके बाद r से कर लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, हमने p से कर लिए सब में, अब q से सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। q से भी कर लिया, अब r से हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। p स्क्वायर 1 है, पी क्यू A1 और 2 हैं, यानी 2pq हो गए। उसके बाद पी आर देख लेते हैं कितना है, 1 2, 2 पी आर भी हैं। उसके बाद क्यू स्क्वायर, उसके बाद
2 QR भी हैं। ये आंसर आएगा। आप एक बार मिला लीजिएगा कि अगर ऑप्शन में ये आंसर दिया है मीन्स कि वही ऑप्शन करेक्ट होगा, मीन्स कि इसमें जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो कभी कभी इस टाइप्स के भी क्वेश्चंस को पूछ लेता है CSIR या गेट या DBT ICMR, कुछ भी ये पूछ देता है। सॉरी, ICMR में ज़्यादा ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स या हार्डी वेनबर्ग से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए, ताकि फर्दर जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इससे बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।